आशुतोष के टैरिफ्स के बावजूद भी अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है दुनिया का। आपके पास ऑल्टरनेटिव मार्केट्स नहीं है। जैसे चाइना की अगर हम बात करें आशुतोष, तो कोई ये $3 ट्रिलियन की मार्केट है जहां पर आपका सामान जाता है। इसका सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं, आज के वक्त में नहीं है, बाद में बन जाए तो बन जाए। तो इस तरह जो ट्रेडर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं वो दे आर अवर्स टू चेंज। अभी भी ये डर रहा है कि अमेरिका मार्केट रहेगी। चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि चाइना की डोमेस्टिक मार्केट उतनी है ही नहीं। चाइना ने जो अपने जो प्रोडक्शन सारी दुनिया वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहते हैं वो बाहर बेचने के लिए की हुई है। इंटरनल कंजम्पशन चाइना में नहीं है, वेजेस इतने नहीं है। बहुत कोशिश की चाइना ने कि उसकी इंटरनल इकोनॉमी रिवाइव हो, कि भी जो सामान बन रहा है वो इंटरनली कंज्यूम हो, लेकिन वो चल ही नहीं बात। तो इसलिए चाइना के ऊपर भी अब ये डिपेंडेंस है अमेरिकन मार्केट के ऊपर। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारा जो घटनाक्रम हुआ फाइनली ये एक नेगोशिएशन फेज में जाएगा। अभी चाइना ने रवैया भी अपना बहुत ही कड़क रवैया एक तरह से अपनाया है। अमेरिका ने अब ये बात चल रही है अमेरिका में कि 125% से हम 400% लगा देंगे चाइना के ऊपर। तो एक ट्रेड वॉर तो क्लियर चाइना और यूएस के ऊपर चल रही है। अब लेकिन साथ साथ ये भी सिग्नल्स यूएस से आ रहे हैं कि शी जिनपिंग और उनकी सरकार बातचीत करना चाहती है। अब फेसिक फॉर्मूला क्या होगा, कब होगा, बट फाइनली ये जितना भी घटनाक्रम हुआ उसको हम फाइनली इसको नैरो डाउन कर सकते हैं। इट इज चाइना वर्सेस यूएस, ये इक्वेशन बनी है और ये आगे कहां जाती है इसको देखना होगा। अतुल, आज मैं टॉमस फ्रीडमैन को पढ़ रहा था जब उन्होंने 90 डेज पॉज के बारे में तो लिखा है कि इससे ट्रंप को फायदा क्या हुआ। उनका कहना यह है कि दरअसल जिस तरीके से आपने अपने दोस्तों के ऊपर, जो पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आपके दोस्त थे, चाहे यूरोपियन यूनियन के लोग हों या बहुत सारे ऐसे देश हैं, G7 के कंट्रीज हैं, वो सारे देश आपके साथ थे और शायद अगर आप उनके साथ संजीदगी से लड़ते तो शायद आपकी मजबूती से आपके साथ खड़े होते। आपने अचानक एक दिन सबको विलन घोषित कर दिया, सबको आपने लुटेरा घोषित कर दिया और सबके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, आपने टैरिफ लगा दिया। तो आपने जो अमेरिकन गुडविल थी, जो अमेरिकन फ्रेंडशिप थी, वो लूज कर दी है। अब कोई भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। ये उनका कहना है कि अगर आपको पॉज ही करना था तो आपने लगाया क्यों, और अगर लगा के वापस ले लिया है तो अल्टीमेटली यू आर द लूजर। कैसे रिएक्ट करेंगे आप इस पे? नहीं, मुझे लगता है कि ये देखो आशुतोष, हमारी पहले भी बात हो चुकी है। ये ट्रंप या ट्रंपिज्म ये एक पुराने नजरिए से हम देख ही नहीं सकते। दिस इज एंटायरली न्यू। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से बन रहा है, जिसमें पहले अटलांटिक अलायंस के आपके साथ यूरोप थे और बाकी देश जुड़े हुए थे, आसियान जापान आपके साथ था, तो वो एक तरह से जो स्ट्रक्चर था, ट्रंप को लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर अमेरिका के हित में अब नहीं रहा। तो इसलिए जो पुराने दोस्त थे, जैसे यूरोपियन यूनियन की आप बात करते हैं, हाँ यूरोपियन यूनियन में पहली बात तो वो तो डीप स्टेट को मानते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन जो एक तरह से एक अलग ही ट्रेजेक्टरी पे चली गई है। और अगर यूरोप को रिवाइव करना है, जिसको एक एलन मस्क कहते हैं मीगा, मेक यूरोप ग्रेट अगेन, उनका विजन वो है, तो उसमें जो राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि AFD है जर्मनी में 20% वोट मिले हैं, जैसे हंगरी में विक्टर ओरबान है जो ट्रंप के साथ है, तो एक तरह से फ्रांस में अगर मेरिन लेपेन की पार्टी आती है तब हमको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपना यूरोप के साथ ढांचा। तो इसलिए ये जो हम देख रहे हैं टैरिफ का एलिमेंट, इसको बड़ी तस्वीर में हमें देखना है कि टैरिफ इज वन पार्ट ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो टॉमस फ्रीडमैन का कहना कि पुराने दोस्त आपके हट रहे हैं वो सही है, लेकिन शायद यही रणनीति है क्योंकि विजन बिल्कुल अलग है। एक अलग विजन से ट्रंप और ट्रंप की सरकार आई है, तो उसमें ये फिट इन नहीं हो रहे पुराने तरीके से। जैसे अब अगर हम कहते हैं कि आपके दोस्त को अलग थलग कर दिया, आफ्टर ऑल इसमें ट्रंप की जस्टिफिकेशन है कि जैसे टैरिफ्स होती है, अब यूरोपियन कार्स अगर यहाँ बिकती हैं अमेरिका में तो 2.5% टैरिफ है, लेकिन अगर अमेरिकन कार यूरोप जाती है, जर्मनी जाती है, तो 10% टैरिफ है। तो एक तरह से अमेरिका 1945 के बाद जितनी आर्थिक ताकत थी उस तरह से अमेरिका की डिक्लाइन हो गई है और अब वो इंडेटेड कंट्री, आप देखें $36 ट्रिलियन आशुतोष उसका डिफिसिट जा रहा है।
आपका कर्जा है $36 ट्रिलियन और आपका जो रेवेन्यू पर ईयर आ रहा है ना वो $4 ट्रिलियन आ रहा है और खर्चा 6 ट्रिलियन आ रहा है, तो ये 36 का 38 हो जाएगा एक साल के अंदर। समवेयर सम ब्रेक हैड टू बी गिवन।